गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आया हमारे पास बगैर कमिश्नर। कम से कम एक चपरासी भेजना था। इन बेचारों को हमने कंपनसेट किया, ये ठीक है। आज हमारे घरों में सब्जी नहीं बन रही है सर, क्योंकि हमारा डेली का रूटीन था, दुकान में 10 रुपए आते थे, हम सब्जी लाते थे। वहाँ एक जंग हो गई, हम यहाँ जंग शुरू करें। उन्होंने श्रीनगर में कुछ मारे, इन्होंने आए और हमारे को खत्म किया। ये हमारा सामान फेंक दिया, वो उधर है, आधा उधर है, आधा इसके नीचे। हम बोलो आप हम क्या करें बोल सही। हाँ जी सर, मेरी भी दुकान थी, वो वहाँ पर थी। एक्चुअली 90 में जब आ गए तो हम इन दुकानों को 35 साल हो गया। जिस दिन से ये कैंप बना था, ओल्ड, जिसको मुट्ठी डोम टाइप बोलते थे, मुट्ठी डोम टाइप क्वार्टर बोलते थे उसको, तो उस दिन से हमने ये खुद ये दुकानें बनाई थी। उस टाइम के कमिश्नर ने भी सपोर्ट किया था, बोला अपना रोजी रोटी चलाने के लिए आप अपना सर्वाइव करने के लिए चला दिए। फिर हमने छोटी, किसी ने 4x8 की, 4x6 की छोटी छोटी अपनी दुकानें बनाए थे, तो ये मतलब हमारा गुजारा चल रहा था। अभी तक इस दुकान ने हमारे बच्चे पढ़ाए, दवाई किसी के घर में बीमार था, किसी के घर में कुछ शादी थी, मतलब कईयों ने शादी इस दुकान पर की। ये पता नहीं कल नहीं परसों कुछ आफत आ गई जेडीए की तरफ से, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी कह चीज दुकान खाली करो। हमें पता नहीं चला, क्योंकि हम तो इनोसेंट रहे इस चीज से। उससे पहले भी जेडीए एक दिन आया था, उसने बोला था कि दुकान खाली कर दो। तो फिर हमने जेडीए ने एक हमें आश्वासन दिया था, हम तब तक आपको कुछ नहीं करेंगे जब तक आपका मसला सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको पूरा कंपनसेट करेंगे। तो कल अचानक विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी कुछ, ये उनके साथ पुलिस था और जेडीए कुछ बंदे थे, तो डिमोलिश करना शुरू कर दिया। तो फिर यहाँ पर जो रास्ते वाले लोग थे या जो अपने हमारे ये कैंप में रहते हैं, तो फटाफट आ गया, उन्होंने सामान बाहर निकाला। मेरे ख्याल से आधे घंटे में ये दुकानें उन्होंने ताड़ फाड़ कर दिया पूरा। हमें अभी तक पता नहीं है ये 90 था या ये आज 24 है। फिर से 90 जब हम आए थे तो गेदा पाउन याद पड़ा, या घर में जब निकल गए तो टैक्सी में निकल गए या कुछ पे निकल गए, रोड पे आ गए। इसी तरह हम कल रोड पे आ गए सर। अब जब ये सामान यहाँ पर सड़क पर था, ये पूरा दिन सड़क पर था, फिर कमिश्नर साहब ने से रिक्वेस्ट कर दी, उसने हमारा सामान यहाँ रखवाया, बोला फिलहाल रखो, मैं आपके लिए देख रहा हूँ कुछ। क्योंकि ये जो मुट्ठी फेस सकड़ है यहाँ पर, इन्होंने गवर्नमेंट ने हर एक जगह, हर एक कैंप में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया। मुट्ठी फेस सेकंड ही वो जगह है जहां पर इन्होंने हमें कुछ ये नहीं दिया। तो हम लड़ रहे थे, इसके पीछे लड़ रहे थे, वो कमिश्नर साहब को पता है, पिछले कमिश्नर साहब को भी पता है, लड़ रहे, बोला हम सेटल कर देंगे। हमने सोचा या जेडीए सेटल करेगा या कमिश्नर सेटल करेगा, मगर कल हम अच्छी तरीके से सेटल हो गए सर, रिहेबिलिटेट हो गए सर। जब हम सड़क पर आ गए, उमर साहब बोलते हैं रिहेबिलिटेट करेंगे। सर हम रिहेबिलिटेट हो गए कल। अब हम सोच रहे हैं अब कहाँ रिहेबिलिटेट होना है हमने, अब हम किसी और जगह जाएंगे, वहां रिहेबिलिटेशन करनी है, और क्या सर। तो कमिश्नर साहब जब कल आए थे फिर से, तो उसने बोल दिया हमने इसका देखते हैं, मैं टेंडर निकालता हूँ आर्डर्स नारू की, फिलहाल जो इसमें मतलब जो सफर है अभी उनके लिए मैं कर देता हूँ। अब उसकी आश्वासन या तो आश्वासन ही रहेगा या तो हम एडजस्ट हो जाएंगे। अब आपसे हमारी आवाज तो आप ही लोग हो, अगर आप करेंगे वो सर ठीक होगा। जिस तरह का इन्होंने हर एक कैंप में जो जहां रहता है, जैसे हम यहाँ रहते हैं, हम इस कैंप में ही रहते हैं, हम कोई बाहर से नहीं है या कोई नॉन कैंप से नहीं है या किसी जगह से नहीं है, हमारी रजिस्ट्रेशन यही है, हम यहाँ ही रहते हैं और यहाँ के ही दुकानदार हैं। मतलब जैसे इन्होंने हमारा ये, जैसे जक्ती में उन्होंने अलॉट कर दी दुकानें, जो जहां रहता है वो वहां ही कर देगा। मगर हमें इसमें एक दुख है, अब गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आया हमारे पास बगैर कमिश्नर। नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट बनी थी, खासकर मैं उमरदरा साहब से, उसको मैं परसों से बार बार रोते रोते, आप हमारा देख लीजिएगा, हम क्या आज तो हम खड़े हैं, दिमाग ही नहीं था। उमरदरा कम से कम यार कोई चपरासी भेजो, अगर आपको फुर्सत नहीं है कश्मीरी माइग्रेंट के लिए, कम से कम एक चपरासी भेजना था इन बेचारों को
ہم نے کمپنسیٹ کیا یہ ٹھیک ہے. میرے خیال سے اسی کا کمپنسیشن ہمیں ملا. کشمیر میں کچھ پرابلم آ جاتی ہے وہ فٹ سے پورا کیبنٹ دوڑتا ہے. ایل جی شاسن کو بھی ہم گزارش کر رہے ہیں کہ سر کم سے کم مطلب ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا زمین تو وہاں ہے. جو اس زمین کو کرنا ہے لے جاؤ ہمارا زمین، مگر ہمیں تو جینے دو یہاں پر. وہ تو گیا ہے، ہمارا زمین جو پہلے تھا وہ گیا ہے. ہم نے کون سے پاپ کیے؟ ہم کن پاپوں کا سزا بھگت رہے ہیں؟ یہ میری گزارش ہے عمر عبداللہ صاحب سے، کم وہ آ جائے، ایک بار آ جائے. 3 دن ہو گئے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں عمر عبداللہ سے ہمیں کمپنسیٹ کرے گی اس جگہ. جے ڈی اے سے بولتا ہوں میں، جنہوں نے آشواسن دیا تھا، ہم نے جے ڈی اے کو بھی فائل دیا تھا فروری میں کہ ہمیں کمپنسیٹ کرو جی. انہوں نے آشواسن دیا تھا، مگر ابھی تک انہوں نے کل آشواسن دیا، ہمیں پورا ڈیمالش کر دیا. یہ سر ہم یہاں پر جو فنکشن چل رہے تھے وہ 8-10 دکانیں تھے بس سر. بس جو فنکشن کرتے تھے، جو ہم یہاں سڑک پر ہیں ابھی، جن کا سامان یہاں پڑا ہے، جو یہاں مطلب رہ رہے تھے، جو رننگ دکانیں تھی، جن کے گھروں پر یہ آفت آ گئی، جن کے مطلب بچوں پر یہ آفت آ گئی. یہ ہمارا بچہ تھا، یہ دکان اس نے ہمارے بچے پالے ہیں سر. یہ سارا یہ ہینڈی کیپڈ بیچارہ، یہ دیکھو سر ہینڈی کیپڈ بیچارہ یہ کہاں کرے. میں جب کشمیر سے آیا میں جوان تھا، آج میں بوڑھا ہوں، میرا لیول چڑھا ہوا، میں چل نہیں سکتا، تو مجھے کون نوکری دے گا؟ گورنمنٹ نے بھی ریلیف دیا ہے 3200 روپیہ. میرا پریشر کا دوائی کا پتہ آتا ہے 350 روپے کا. وہ کون گھر ہے جس گھر میں بیمار نہیں ہے، جس گھر میں جیسے ہم اولڈ ایج ہو گئے سبھی بیمار، شوگر، تھائرائڈ، وہ سب. اب کیا کریں گے سر؟ ہمارے کو کمپنسیشن دو. ہم تب تک یہاں سے جائیں گے نہیں. یا مطلب ہم نے سامان وہاں رکھ دیا بس. یا تو گورنمنٹ کمرہ آئے اس سامان کو جلا دے، ہم فری ہو جائیں گے، خود جلائے، ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. آج ہمارے گھروں میں سبزی نہیں بن رہی ہے سر، کیونکہ ہمارا ڈیلی کا روٹین تھا. دکان میں 10 روپے آتے تھے، ہم سبزی لاتے تھے. ہمارے بچے آتے ہیں پرسوں ایک کا بچہ آ گیا، اس کا بچہ آ گیا، وہ بولتا ہے ڈیڈی مجھے کھلانا کرکرے. یہ کہاں سے لائے گا کرکرے؟ 10 روپے کہاں سے لائے گا؟ اس کے کرکرے کا ڈھیر ہو گیا وہاں پر. میں جی گریجویشن کی تھی اس ٹائم، تو ہم وہاں سے مائگریٹ ہو کے یہاں آئے. یہاں ہم نے پہلے بیڈ پہ سامان رکھا تھا. اس کے بعد دھیرے دھیرے کمشنر صاحب آئے. یہ ساری لینڈ ریونیو اتھارٹی کے تحت تھی. جب یہ لینڈ اتھارٹی تھے، انہوں نے ہمارے کو اس ٹائم بولا کہ آپ بنا لو کچا کھوکھا. تو جب کچا کھوکھا ہم نے بنا لیا، اس میں ہم تب سے آج تک ہم نے سارا کچھ بچے پالے، سارا کچھ اسی پہ کر رہے تھے. ہمارے کوئی یہ سر ہم جو ادھر رہتے ہیں مٹھی فیز 1 میں، ہماری 8 دکانیں ہیں. 8 دکانیں ہیں جو ہماری 8 دکانیں کل بلڈوزر آیا، انہوں نے ہمارے سامان نہیں نکالے تھے. یہ آپ کے سامنے ابھی ہمارا سامان اس میں دبا ہے. تو نہ ہماری گورنمنٹ نے اس میں کوئی کنڈم کیا، نہ جے ڈی اے والوں نے کنڈم کیا. ہم بولتے ہیں کہ ہمارے کو کسی جگہ ریہیبلیٹ کرو. کچھ نہیں سر، کچھ نہیں سر. ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ہمارے کچھ نہیں سر، کچھ نہیں بولا. وہ سامان آپ دیکھ لو، یہ دکان ہے، اس کے اندر دیکھو، وہ ہماری دکان ہے. کتنی دیر سے ایک دکان آپ چلا رہے ہیں؟ 32 ایئرس. جب ہم کشمیر سے نکلے 25 سال کے تھے. آج ہم 55 سال کے، 60 سال کے آدھے ہو گئے، 65 کے ہو گئے. تو ہم اسی پہ یہ سارا کچھ کر رہے تھے. آج کل ہمارا وہ ہے نا وکاس کی بات کر رہے ہیں مودی صاحب اور عمر عبداللہ صاحب، لیکن ہمارا کوئی وکاس نہیں. ہمارے کو بولو ہم کہاں جائیں گے؟ اب یہ 90 میں ہماری مائگریشن ہوگی، یہ 2024 میں ہوگی دوسری، اور تیسری مائگریشن اب پلورا ہو جائے گی جہاں شمشان گھاٹ بنا ہے. اب بولو ہمارے کو کرنا کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ ہم کیا کھائیں، کیا پیئیں گے؟ ہمارا سارا کچھ یہی سر، یہی نسل. ہم ایجوکیٹڈ بندے سارے. ہماری جی کریانے کی دکان تھی، میڈیکل کی بھی تھی. یہ ہے سر، یہ بیچارہ وکلانگ ہے. یہ آٹو میکنک سکوٹیاں کرتا تھا ٹھیک.
इसके बच्चे दो दो छोटे हैं, तो वो उनका एजुकेशन फीस वो से सबसे बस यही सर हमारे बड़े काम कुछ नहीं था। हम बोले हमारे कुछ नहीं था। बाकी हम यही विनती करते हैं उमरा साहब से कि हमारा कुछ सोचो, बाकी कुछ नहीं है। हम क्या करें, हम 32 साल से यही सवेरे हम गवर्नमेंट हमारा पहले इंसेटिव ले ले हमारे। बाकी कमिश्नर साहब को कोई वो हाँ जी हाँ, वो ब्यूरोक्रेसी पे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। इनकी ब्यूरोक्रेसी बेकार है, सबके ब्यूरोक्रेसी बेकार है। वहाँ एक जंग हो गई, हम यहाँ जंग शुरू करें। उन्होंने श्रीनगर में कुछ जमाले इन्होंने आए और हमारे को खत्म किया। और अब बोलो हम कहाँ लाएंगे इधर जमीन, और जमीन पे बैठेंगे। ये हमारा सामान फेंक दिया, वो उधर है, आधा उधर है, आधा इसके नीचे। हम बोलो आप हम क्या करें? बोल सही कुछ नहीं सर, 1 घंटा पहले आए थे। खाली करो, उधर से बिल्डोजर आए गए, नीचे से तोड़ फोड़ कर लाए। आधा सामान उधर ही रह गया था हमारा, आधा निकाल दी। तो ये कब से आप चला रहे थे? ये साल ये जब से माइग्रेशन हुई, हाँ तकरीबन 35 साल करीब हो गए थे। तो सबकी दुकानें तोड़ दी? सारी सारी। तो इसमें चलती कितनी थी? टोटल कितना यहाँ थी? हमारे 8 दुकानें तो रहनी थी जो चल रही थी। इन्होंने बाकी भी तोड़ दी? सारी तोड़ दी। टोटल किसी की डेथ होगी, वो बेचारी दुकान बांध दी और वो भी तोड़ दी। अब कौन चला था, जिसकी डेथ हो गई तो बेचारा कितनी दुकानें थी यहाँ? 8-10 के करीब था। वो सारी तोड़ दी। तो अब क्या चाहते हैं आप? ये फिर से बनाई जाए दुकान? क्या आपने क्या बोला है कमिश्नर सर? रिलीफ कमिश्नर मेरी बात सुनो, आपको खुद पता है कितनी जमीन जो बाहर के आए रोहिंग्या उन्होंने इतनी जमीन खाई, इनको बसा है इधर। मगर हम हिंदू है ना, हम भारत माता की जय बोलते हैं, हमें नहीं बसने देते इधर। अगर हम किसी और धर्म के होते शायद हमारे बसा देते थे। क्या चाहते हैं? दुकान बना के दी ताकि हमारा आगे से ऐसे रोज चलेगा, घर चले आगे। क्योंकि जो गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है उसका पता नहीं चलता कहाँ से निकल जाता, कहाँ से खरीदता। और इतनी सी महंगाई है, 100-150 से कम सब्जी है नहीं कोई। छोटे बच्चे हैं हमारे, तो खुद में सर हैंडीकैप नहीं हो रहा है पूरा गुजारा। 30-35 साल से यहाँ पे जो फैमिलीज थी जो टोटल डिपेंडेंट इन शॉप्स पे थी, जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं पिछले 3 साल से कि इस पे स्टे भी था। फिर उसके बाद जेडीए को भी बोला गया था, डॉक्टर कारवानी जी ने भी उनको रिक्वेस्ट की थी कि जब तक हम नई शॉप्स कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं तब तक आप ये डिमोलिशन रोक लीजिए। अब आप खुद देख सकते हैं 3 दिन पहले इन्होंने जेसीबी लाई, 10 शॉप्स डिमोलिश की। चलिए गवर्नमेंट का काम है, इन्होंने किया, लेकिन अगर डिमोलिश करनी ही इतना अर्जेंसी था तो बाकी जो चीजें हैं वो इन्होंने कुछ नहीं छेड़ा है। ठीक है, जो क्वार्टर्स हैं पुराने जो कुछ है वो कुछ नहीं छेड़ा, लेकिन इन्हीं की पर्टिकुलरली दुकानें इन्होंने तोड़ दी। उसके बाद कोई जेसीबी नहीं आई, कोई जेडीए का ऑफिसर नहीं आया, ये रोड ऐसे ही बिखरा पड़ा, कोई सफाई नहीं है। आप देख सकते हो बिल्डिंग के सामने कितना मलबा है, आजकल बीमारियां कितनी है। ये किसकी जिम्मेवारी है? खाली ये पॉलिटिक्स था या क्या था जो इन्होंने ये 10 दुकानें तोड़ी और निकल गए? ये हमें समझ नहीं आया जेडीए का ये क्या एक्शन था। अभी नोटिस मिला था? कुछ भी नहीं, नोटिस इन्होंने कुछ नहीं दिया था। हाँ, जब स्टे था तब ये नोटिस लेके आते थे कि हम ये इसको डिमोलिश करेंगे, हमारी कॉलोनी सैंक्शन हुई है। बट जब ये परसों एड्रेपली वेडनेसडे को आए, अगर इन्होंने, देखिए गवर्नमेंट का काम है, अगर इन्होंने डिमोलिश करनी है तो ये पूरी चीजें डिमोलिश करेंगे, ना कि पर्टिकुलर कुछ चीजें 8-10 दुकानें जो हैं उनको तोड़ के चले गए और निकल गए। ये पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है? अभी यहाँ क्या जेडी को क्या बना रहे हैं? यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कॉलोनी सैंक्शन हुई है इनको, जो इन्होंने बनानी है, बट उसका काम अभी भी कम से कम 5 से 6 महीने है, अभी भी स्टार्ट नहीं होगा। तो ये घर उजाड़ने से क्या मिला इनको, ये मुझे समझ नहीं आया। सीएम जो रिलीफ वाले क्या बोल रहे थे, रिलीफ कमिश्नर बोल रहे थे कि हम कहीं और दुकानें देंगे। हाँ, डॉक्टर कारवानी जी ने अभी प्रॉमिस किया है, जिसका टेंडर भी निकला है, 10 दुकानों का टेंडर निकला है, जिसका अभी 25 को लास्ट डेट है। और उन्हें प्रॉमिस किया कि 27-28 से हम काम शुरू करवा देंगे, जो कि विद इन 1.5 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो इनका रोजगार
शुरू हो जाएगा। बट ये जो 2 महीने इनके लिए क्रिटिकल है वो निकालने मुश्किल है पूरी फैमिलीज के लिए। तो आपका ये था कि इसको डिले किया जाए। हाँ, अगर वो देखिए अभी इतना इमरजेंसी तो इन्होंने काम स्टार्ट करना नहीं है। अभी मैं आपको बोलता हूँ, अभी आप 1.5 महीने के बाद भी आओगे ना आप, ये आपको एरिया ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि जेडीए ने अभी काम शुरू करना नहीं है। अगर इनको काम इतना हार्ड एंड फास्ट होता शुरू करना, जब इन्होंने डिमोलिश किया शायद दूसरे दिन काम लगना चाहिए था इधर, और अभी कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी इधर नहीं आई है। उमर अब्दुल्ला जी ने अभी इलेक्शन जीता, वो सीएम बने, क्या उनका फर्ज नहीं था वो इधर एक बारी आए या अपने किसी पाशिंदे को भेजे, हमारा हालचाल भी पूछे? उन्होंने फारूक अब्दुल्ला जी ने तो उस दिन बयान दिया कि हमें जम्मू ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हम जम्मू को भी देखेंगे। हम कहाँ के हैं? हम तो कश्मीर के हैं, कश्मीरी पंडित हैं जो अभी इस विपदा में है। उनका फर्ज नहीं था कि वो आए, हमारी बात सुने, हमसे भी बात करे? ये गवर्नमेंट का हाल है, और तोड़वा दिया पहले ही। आप बताइए इसका क्या सोल्यूशन क्या मिला इनको तोड़ने? इनके यहाँ बैठने से क्या जेडीए की कोई मलकियत वापस जा रही थी, या हम लोग उनकी प्रॉपर्टी खा रहे थे? ज्यादा से ज्यादा ये 10 घर अपना रोजगार चला रहे थे। अगर वही 2 महीने रुक जाते, जब इनका काम स्टार्ट होता तब कर लेते, तब तक हम भी दुकानें खड़ी कर लेते, तो दोनों चीज पैरेलली चल जाती। लेकिन ये तो टोटली पॉलिटिक्स खेली इन्होंने। ये बेचारे, अब मैं बोलूं आपको, लाखों का बिजनेस था इनका, कुछ था इनका भी बेचारों का 100-200 का बिजनेस था, जिसपे ये रोज की सब्जी खरीद लेते, कुछ सपोर्ट हो जाता। रिलीफ 10-12 हजार रिलीफ है। आप मुझे बताओ, जिस घर में 6,000 की सिर्फ दवाई आती हो, वो 10-12 हजार पे क्या ही गुजारा करेगा? 4 बंदे कैसे पालेगा? ये भी तो गवर्नमेंट ने सोचना है ना। मतलब अब लगता है कि जल्दी इनकी दुकानें बनाई जाएंगी। जी जी जी, डॉक्टर कारवानी जी ने तो प्रॉमिस किया है। कल हमारी मीटिंग भी हुई उनके साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मीटिंग थी। मैं 3 दिन इसी में बिजी था, इसलिए मैं फ्रंट पे नहीं आ पा रहा था। तो कल फाइनलाइज हुआ कि अभी इनका 1.5 महीने में दुकानें बन जाएंगी। मैक्सिमम 2 महीने का टाइम भी अगर लगेगा तो, लेकिन दे विल स्टेबलाइज ऑल दीज 10 फैमिलीज।